ओम शांति। आज के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी देवकुल की महान आत्माओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविवार के दिन खास हम ईश्वरीय अनुभवों की लेन देन करते हैं, जिसमें हम अपने ईश्वरीय परिवार की ब्राह्मण महान आत्माओं को आमंत्रित करते हैं, जो अपने ईश्वरीय मार्ग के अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते हैं और हमारे प्रेरणा स्रोत बनते हैं। कैसे वो इस ज्ञान में आए, कैसे उन्होंने परमात्मा को पहचाना, कैसे जीवन परिवर्तन हुआ, क्या क्या अनुभव हुए, क्या क्या परिस्थितियां आई, कैसे उन परिस्थितियों को पार किया, कैसे परमात्मा साथ का अनुभव किया। उनके ये सभी अनुभव हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं, हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता लाते हैं। तो इसी श्रृंखला में आज हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे परम आदरणीय ब्रह्मा कुमार डॉक्टर राजेश भाई जी, जो कि एमडी रेडियोलॉजी हैं और एमआरआई स्पेशलिस्ट। आपका पूरा परिवार पिछले करीब 45 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान में चल रहा है और आप भी बचपन से ही ईश्वरीय ज्ञान में हैं। आपने ग्रांट मेडिकल कॉलेज जेजे हॉस्पिटल मुंबई से एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त की है और जीएमसी नागपुर से एमडी रेडियोलॉजी की भी पढ़ाई आपने की है। आपने यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल दक्षिण कोरिया से स्पोर्ट्स मेडिसिन में फेलोशिप की है। टाटा हॉस्पिटल, वॉकहार्ट हॉस्पिटल और नानावती हॉस्पिटल मुंबई में रेडियोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं भी आपने दी। ईश्वरीय सेवा के अर्थ यूरोप, यूके और अन्य देशों का भी आपने दौरा किया है। भारत सहित अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों के विभिन्न स्थानों पर आपने योग भट्टी और मेडिटेशन रिट्रीट आयोजित किए हैं। इंडियन आर्मी, पुलिस एकेडमी, सेंट्रल जेल, भारतीय रेल, कॉरपोरेट कंपनीज, रोटरी क्लब, बैंक, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, बहुत लंबी लिस्ट है। इन जैसे अनेक संस्थानों में आपने विभिन्न विषयों पर अपने व्याख्यान भी दिए हैं और YouTube चैनल पर पिछले करीब 4 साल से आप रोजाना गाइडेड मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन कराते हैं और करीब 1500 के आसपास आपके मेडिटेशन कमेंट्रीज भी अवेलेबल। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेज में भी आपने भाग लिया है और अनेक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में आपके रिसर्च पेपर्स भी प्रकाशित हुए हैं। और खास कोविड-19 के दौरान रेडियोलॉजिस्ट और मेडिटेशन ट्रेनर के रूप में कोविड पेशेंट्स की सेवा करने के लिए आपको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन द्वारा भी सम्मानित किया गया है। ऐसे गुणों के धनी, अपने चेहरे और चलन द्वारा परमपिता परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले हमारे प्यारे आदरणीय राजयोगी ब्रह्मा कुमार डॉक्टर राजेश भाई जी का हम दिल से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप अपने ईश्वर के साथ अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और हमारे प्रेरणा स्रोत बने। आदरणीय राजेश भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। अपना ये जो अव्यक्त मुरली रिवीजन ग्रुप है, जो तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप है, उन सभी के बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। जैसे ही दीदी का फोन आया कि आपको आपका अनुभव शेयर करना है, तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब भी हम अपने ईश्वरीय परिवार के आत्माओं से मिलते हैं तो नेचुरल है कि बहुत खुशी होती है। तो दीदी ने ऐसे कहा है कि मुझे आज अपना अनुभव शेयर करना है अपने अलौकिक जीवन का। तो देखिए, जैसे भाई जी ने भी अभी अभी इंट्रोड्यूस कराया कि बचपन से ही ज्ञान में है। मैं जब 1 साल का भी नहीं था, उससे भी छोटा था, तभी ही लौकिक माँ को ईश्वरीय ज्ञान मिला। वो बात है 1978 की। तभी तो बहुत अपना ज्ञान जो है, मीन्स स्मॉल स्मॉल प्लेसेस पे इतना नहीं था, बड़े बड़े शहरों में ही बस था, कुछ स्थानों पर ही अपने सेंटर्स थे।
और ऐसे ऑफिशियल कोर्स भी बहुत ज़्यादा प्रचलित नहीं था। तो ऐसे ही मम्मी के जो कलीग थे, स्टाफ मेंबर थे, उन्होंने कुछ बुक्स लाई थी। कहाँ प्रदर्शनी लगी थी वहां से वो 4-5 बुक्स लेके आए थे। तो एक बुक जो है वो मम्मी ने पढ़ी, मन की सच्ची शांति कैसे मिले। तो वो पढ़ते ही एक निश्चय हो गया, ये जो ज्ञान है ये परमात्मा का ही दिया हुआ ज्ञान है, वो स्वयं दे रहे हैं। तो एक बुक उसकी शायद तभी कीमत थी 50 पैसा भी नहीं थी शायद। तो उस बुक के द्वारा ज्ञान मिला, और फिर तभी से पूरा परिवार कहो ज्ञान में चल पड़ा। तो जैसे मैंने कहा कि पहले से ऑफिशियल कोर्स नहीं हुआ करता था, तो आज तक भी वैसा ऑफिशियल कोर्स परिवार का नहीं हुआ है, 7 डेज कोर्स जो कहते हैं हम। तो हुआ ऐसे कि जैसे ही मम्मी को ज्ञान मिला, तो एक 3-4 महीने के बाद में, है ना, हमारे प्लेस पर दीदी मनमोहिनी जी, आप सभी ने नाम सुना होगा, जिनको हम बड़े प्यार से बड़ी दीदी कहते हैं, है ना, बड़े दीदी, उनका आना हुआ। तो फिर उन एक मेला था, तो उस मेले के लिए दीदी आए थे, दादी ब्रिजेंद्रा जी और बड़ी दीदी दोनों आए थे। तो दोनों के साथ में मम्मी का मिलना हुआ, और उन्होंने ही जैसे ज्ञान को पक्का किया, ज्ञान की गहराई की बातें सुनाई। और फिर तभी से दीदी से बहुत एक ना पक्का रिश्ता हो गया, अलौकिक रिश्ता बन गया, स्नेह का रिश्ता बन गया मम्मी का। तो मैं तो तभी बहुत छोटा था, ये बातें तो मुझे लौकिक माँ बताती है कैसे हुआ था। जब मिलना हुआ बड़ी दीदी से, तब तो मैं बहुत छोटा था, लगभग 1 साल। तो मैं, जो दीदी और लौकिक माँ बातचीत कर रहे थे, रुझान कर रहे थे, तो मैं बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा था उनको। तो दीदी ने क्या किया, मेरे हाथ में एक आम पकड़ा दिया, खेलो खाओ खुश रहो। तो मैं उसमें व्यस्त हो गया, और फिर दीदी ने माँ को ज्ञान सुनाया। तो तभी से फिर बहुत पक्का हुआ ज्ञान मम्मी का भी। और तभी एक, मेरा तो अनुभव नहीं है, मैंने लेकिन जो सुना है मम्मी से वो अब बताता हूँ कि शुरुआत में लौकिक माँ ज्ञान में आई। तो जैसे ही बड़े दीदी को मिले सेंटर पर, तो उन्होंने पूछा कि आपके युगल नहीं आए क्या। तो तभी तो पिताजी ज्ञान में नहीं आते थे, मीन्स अब चलते थे, सेंटर पर नहीं आते थे। तो वैसे बहुत विरोध भी नहीं, लेकिन आते भी नहीं थे, मानते नहीं थे ज्ञान को। तो क्योंकि भक्ति मार्ग भी था, और उनके फ्रेंड सर्कल्स रहता है एक, है ना, कि थोड़ा सा शायद लोक लाज भी होगी थोड़ी सी, तो नहीं आते थे, मानते नहीं थे ज्ञान। तो लौकिक माँ ने उत्तर दिया दीदी को कि दीदी नहीं, वो नहीं आएंगे। तो दीदी ने कहा लौकिक माँ को कि अरे ऐसे कैसे नहीं आएंगे, उनको सर्च लाइट दो। तो तभी तो माँ लोक मिस नए नए ज्ञान में आई थी। तो तो उन्होंने कहा कि दीदी ये मुझे सर्च लाइट देना तो नहीं आता मुझे। तो दीदी ने कहा कि चलो बैठो, मैं आपको बताती हूँ कैसे सर्च लाइट देते हैं। तो फिर बड़े दीदी ने स्वयं गाइड किया कि कैसे उस आत्मा तक हमारे संकल्प पहुंचाने हैं, उनको शक्ति देनी है, पावर देनी है। और देखिए मैजिक, या फिर सकाश या सर्च लाइट की जादू, ये तुरंत नेक्स्ट मॉर्निंग पिताजी वहां पहुंच गए, जो कभी आते भी नहीं थे और एक्सपेक्टेड नहीं थे कभी आने के। तो जो बड़े कहते हैं, बाबा कहते हैं, जो भी मुरलियों में कहते हैं,
भले हमें कभी किंतु परंतु आता होगा कि ये होगा नहीं होगा, तो अगर हम फुल निश्चय रखकर, यहाँ बाबा कह रहे हैं, दीदिया दादिया बहनें कर रही है, कह रही है, तो ये होगा। तो ये तो मेरा पूरा अब तक का भी मेरा एक्सपीरियंस है कि आप बस फॉलो करते जाओ, ये आपको सफलता। तो फिर जब भी बाद में भी मधुबन में जाना हुआ, तो बड़े दीदी दादी प्रकाश मणि जी बहुत पर्सनली मिलते थे, बहुत ख्याल करते थे, और हमेशा कहते थे कि आप स्पेशल चुने हुए रत्न हो, आपका परिवार जो है आपका स्पेशल चुना हुआ रत्न है, आप सभी बाबा के। तो इतना प्यार, इतना स्नेह बड़ों से शुरुआत से ही मिला, और उस आधार से ही इस अलौकिक ज्ञान में, ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हैं। तो मैं तो बहुत छोटा था उस समय, समझ बहुत ही कम थी, बहुत सारी बातें तो बहुत बचपन में की अभी याद भी नहीं है। लेकिन जैसे थोड़े से बड़े हुए, तो मधुबन में बच्चों के पार्टी में जाना, या फिर सेंटर पर रहना बहनों के साथ में, दीदियों के साथ में। तो देखिए, दोनों जो माता पिता है, लौकिक माता पिता, वो दोनों टीचर थे। तो जब भी वो उनको छुट्टियां रहती थी, वो मधुबन में सेवा के लिए जाते थे। तो फिर हम दो भाई थे, तो दोनों भाइयों को सेंटर पर रख देते थे, बहनों के साथ में, दीदी के साथ में, और वो सेवा के लिए जाते थे। तो बहनों से, दीदियों से बहुत पालना मिली है, और उन्होंने बहुत सिखाया भी है हमें, हाँ, दोनों भाइयों को भी। तो मेरे जो लौकिक में बड़े भाई है, तो वो पांडव भवन में, जीतू भाई जी, शायद आपने नाम सुना होगा, पांडव भवन में रहते हैं। तो वो और मैं बहुत छोटे छोटे थे। जीतू भाई मतलब जितेंद्र भाई। हाँ, जितेंद्र भाई, यस, जो हाँ, टोली किचन में है और सेवादारियों को भी संभालते हैं, यूथ विंग के हैं, वो कोऑर्डिनेटर वो। हमारे क्लास में आ चुके हैं, अनुभव सुन लिया उनका। ओ, ओके, अच्छा। तो वो लौकिक बड़े भाई हैं। तो वो दोनों हम, है ना, बचपन से ही बहुत, बहनों ने, दीदियों ने बहुत सिखाया है, और उससे ही हम आगे बढ़े। तो जैसे ही हम मधुबन में जाया करते थे, बच्चों के पार्टी में भी जाना हुआ, तो दादियों का खास करके बहुत प्यार मिला, दोनों भाइयों को भी, और दादियाँ सिखाती भी थी बहुत। और फिर वैसे ही हम आगे बढ़े, इस दोनों लौकिक में भी और अलौकिक में भी। तो मैं आपको एक छोटा सा हमारा एक्सपीरियंस है कि कैसे बाबा हेल्प करता है आपको पढ़ाई में भी, क्योंकि मेरा ऐसा एम था, दोनों भाइयों का था हमारा एम, कि हमें लौकिक पढ़ाई भी करनी है, और ये भी करना है ना, ईश्वरीय ज्ञान में भी आगे बढ़ना है, दोनों पता नहीं बचपन से ही। तो लेकिन बाद में तो अनफोल्ड हुआ ड्रामा कि कैसे चेंज होता है, क्योंकि जब हम बहुत छोटे थे, तब माँ के साथ में मधुबन जाया करते थे, तो जो भी महारथी भाई बहनें, दीदियाँ, दादियाँ मिलती थी, तो अभी भी मुझे याद है कि आतम भाई जी, वो दोनों को देख के ऐसा बोलते थे कि मेरे लौकिक माँ का नाम पुष्पा है, तो बोलते पुष्पा, आपको दो बेटे, एक तुम रख लेना, एक हमें दे देना, है ना। तो वैसे ही वो आगे जाकर, तो जीतू भाई जी वहां मधुबन चले गए, और मैं उनके साथ रहा। तो बात चल रही थी कि कैसे बाबा हेल्प करता है पढ़ाई में भी। तो मैं आपको मेरे 10th का एक्सपीरियंस सुनाता हूँ, कि जब मैं 10th क्लास में था, तो हमारी स्कूल अच्छी थी बहुत, लेकिन उस स्कूल में कोई भी मेरिट लिस्ट में नहीं आया था तब तक, सब कुछ होने के बावजूद भी, सब टीचर्स भी अच्छे थे, सब कुछ अच्छा था। तो मैंने पढ़ाई की अच्छी, और अभी सब जानते हैं कि देखिए, छोटे बच्चे जो होते हैं, उनको ऐसा रात जो बैठ के मेडिटेशन कितने देर तक बैठ के वो कर पाएंगे, है ना? या फिर उनको समय भी कितना मिलेगा पढ़ाई के दौरान। लेकिन जो हम सेंटर पर रहते हैं, सेंटर पर जाते हैं, या फिर
घर का जो हमारा अलौकिक माहौल है उसमें हमारी, कहते हैं ना कि एक इमोशनल वेलनेस, इमोशनल फिटनेस हमारी बढ़ जाती है। तो अभी अमृत वेले उठना हो तो था ही पहले, फिर सकारात्मक चिंतन वो भी, सात्विक आहार, है ना। बाबा की जो भी मर्यादाएं है वो तो बचपन से ही बहुत स्ट्रिक्टली हमारे घर पर फॉलो की जाती थी। तो वो भी कैसे हेल्प किया कि आपको ऑटोमेटिकली वो बूस्ट करता है एनर्जी को, आपको मेंटली स्ट्रांग बनाता है, कंसंट्रेशन पावर, इनर स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाती है। और साथ साथ सेंटर भी। तो मैं 10th की एग्जाम कैसे दिया आपको मैं बताता हूँ कि हर एक पेपर मैं घर से निकलता, सेंटर पर जाता, बीच में सेंटर पड़ता था हमारे, है ना, बाद में स्कूल, तो सेंटर पर जाता था। तो बाबा के सामने बैठकर, अभी योग तो बच्चों को इतना नहीं आता है, इतना गहराई से योग, लेकिन बाबा के साथ बातचीत सिंपल, वो तो मुझे अब तक भी वही सिंपलेस्ट योग लगता है, दिल के बाबा से रो रियान कर। तो कि बाबा आप ही लिखने वाले हो पेपर, मेरा हाथ रहेगा, आप चलाओ पेन, आपको मैंने पढ़ाई की है लेकिन सब आपको समर्पित, आप ही सब कुछ करा। ऐसे बाबा के साथ बैठकर फिर दीदी मुझे दही शक्कर खिलाते थे और फिर मैं पेपर को जाता था। तो ऐसे मैंने सभी पेपर ऐसे दिए मैं। और फिर रिजल्ट जब आया तब मैं मेरिट लिस्ट में आया था, पुणे बोर्ड के 16th में था, और एक सब्जेक्ट का मैं टॉपर भी था। तो उस स्कूल के लिए और वहां के प्लेस के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज थी उस जमाने में, क्योंकि बहुत बड़ी मानते थे। तो मेरा इंटरव्यू हुआ न्यूज़पेपर में भी। तो उन्होंने पूछा कि देखिए पढ़ाई आज तक भी बहुत लोगों ने की होगी, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ऐसा क्या अलग किया कि आपको ये सफलता। मैंने वही आंसर दिया जो मुझे आज भी याद है कि पढ़ाई भी मैंने बहुत की, हार्डवर्क किया, हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छे हैं, लेकिन जो राजयोग का अभ्यास है और आध्यात्मिक नॉलेज है उसके कारण मेरी जो एकाग्रता बढ़ी, मुझे एक एनर्जी मिली, मैं स्टेबल रह पाया एग्जाम के दौरान, इसके कारण मुझे ये सफलता मिल पाई। तो उसके कारण क्या हुआ कि जहां हम रहते थे वहां पे पहले बहुत विरोध था, बहुत लोग कुछ कुछ कहते थे। तो ये सुनकर उनको ये महसूसता हुई कि नहीं, इस ज्ञान में कुछ है। क्योंकि देखिए तब भी मैं बताता हूं कि लौकिक माँ और पिताजी दोनों समय का क्लास करते थे, दोनों समय का क्लास अमृत वेला भी सेंटर पर करते थे, बाद में फुल स्कूल भी, फुल टाइम स्कूल, और जाना आना भी स्कूल में अप डाउन, क्योंकि ट्रांसफर भी होती थी। तो इतना सब कुछ करने के बाद में वो बच्चों को कितना समय दे पाए। तो बहुत में लोगों में बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे कि ये कैसे लोग ये कर पाएंगे, ये तो वहां ही रहते हैं, है ना, बच्चों को कैसे आगे लेके जाएंगे। तो देखिए एक ख्याल बाबा रखता है, ईश्वरीय परिवार रखता है, बहनें रखती है, और माता पिता भी जो है ज्ञान में अगर है तो उनका बहुत सपोर्ट होता है। तो इसके कारण ही सफलता मिल पाई। तो फिर जो पेरेंट्स ने सुना ये बातें तो वो भी सेंटर पर आए और उनके बच्चों को भी सेंटर पर भेजा कोर्स कराने के लिए, और फिर विरोध भी कम हुआ। तो इस तरीके से मीन्स ज्ञान जो है हमें पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करता है, सफलता प्राप्त कराता है, लौकिक में भी। ये मेरा पर्सनल अनुभव है अब तक का भी। फिर 10th के बाद में मैं मुंबई गया। तो मेरा एक पहले से ही एक है कि जो खुद से नहीं होता हो पाता है, प्लान करते हैं लेकिन नहीं हो पाता है, लेकिन या फिर लगता है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, असंभव है, तो बाबा के ऊपर छोड़ दिया जाए। तो 10th में जब मैं मेरिट लिस्ट में आया उसके बाद में मैं
मुंबई में गया, तो वहाँ का एक बेस्ट कॉलेज है रुपरेल कॉलेज, तो वहाँ एडमिशन थी। तो वहाँ तो बहुत बड़ी क्यू थी, बहुत बड़ी क्यू। तो हम दोनों भाई थे, तो वहाँ पर देखा कि इतनी बड़ी लाइन है, कब ये शाम हो जाएगी लेकिन ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। तो तभी अनाउंसमेंट हुई मेरे नाम की, तो मैंने वही कहा कि बाबा अब क्या होगा आप देख लेना, है ना। तो कुछ समय के बाद में ही अनाउंसमेंट हुई, मेरे नाम के वहाँ अनाउंसमेंट हुई कि आपको प्रिंसिपल के ऑफिस में आना है। और तो हमने कहा कि अच्छा, फिर हम वहां गए। फिर प्रिंसिपल ने हमें एक गुलाब का फूल देकर हमारा स्वागत किया और हमारी एडमिशन हो गई आधे घंटे के अंदर। देखिए, बाबा को साथ रखो तो बड़े बड़े जो लगता है ना कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत समय जाने वाला है, हो पाएगा, वो भी इजीली बात है। वो मुझे आज लगता है, इतना अध्ययन करने के बाद में, मुरली को भी, कि पास विथ ऑनर जो बाबा व्याख्या कराते हैं कि सम्मान के साथ पास होना, तो लौकिक में भी बाबा ने वो मेरे द्वारा कराया। तो ये मुझे हमेशा अनुभव होता है। और एक बात और, मैं स्कूल में बचपन से ही, है ना, स्टडीज में अच्छा था, तो हर साल कुछ ना कुछ प्राइज मनी मुझे मिलती थी। तो जो लौकिक माँ है उनके भी संस्कार कहो, मेरा भी मन कहो, कि वो जो प्राइज मनी की जो इन्वेलप है, वो मैंने कभी भी, है ना, जीतू भाई ने भी और मैंने कभी भी, वो कभी भी ओपन करके नहीं देखी कि कितने मिले हैं। वो जैसा है वैसा रखना है हमें। और जब भी बड़े सेंटर पर जाते हैं या फिर मधुबन जाते हैं, तो दादी प्रकाश मणि जी के साथ में, या फिर हमारे जो जोन इंचार्ज थे हंसुआ दीदी, तो उनके साथ, तो उनके पास हम देते थे। तो देखिए वो अमाउंट कितनी छोटी होगी, छोटे बच्चों को कितनी प्राइस मिलेगी आप, लेकिन हम जब ये कोई भी धन जितना भी हो, वो बड़े दिल से बाबा के यज्ञ में लगाते हैं, तो एक बाबा उस धन का, वो तो हमारे लिए यूज होने वाला है, वो तो बाबा के लिए देते नहीं है हम एक्चुअली, अपने जो भी सेंटर्स बनते हैं, मधुबन में कुछ बनता है उसके लिए यूज होता है, तो वो तो हमारे लिए ही है एक्चुअली। लेकिन ईश्वरीय कार्य में जब हम देते हैं, उसका रिटर्न हमें तुरंत मिल जाता है इसी जन्म में, और तुरंत मिलता है। एक बात, ये मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरी बात, जब हम कुछ न कुछ धन, या ना किसी न किसी रूप से ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं, तो धन के साथ में हमारा मन भी लग जाता है। तो ये भी मम्मी के भी दिल में था, मन में पक्का बैठा था कि अगर बच्चों का धन लगा, ये बच्चे आजकल देखते हैं ना कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की नहीं सुनते हैं, फिर ज्ञान में भी नहीं चलते हैं। तो धन लगेगा तो इनका मन भी लगेगा। तो देखिए, मैंने जो भी माइनर जो भी दिया होगा बचपन में, उसका रिटर्न मुझे इतना तुरंत मिल गया कि मेरी जो 11th 12th MBBS MD उसके बाद में भी जो भी पढ़ाई हुई बेस्ट कॉलेज में हुई, लेकिन ऑलमोस्ट फ्री हुई। उसमें मुझे कुछ भी मुझे एक्सपेंस नहीं आया, एक्सेप्ट बुक्स वगैरह के जो एक्सपेंस रहे, और जो रहने का है, फूड का सिर्फ, वो भी रहना भी फ्री था ऑलमोस्ट। तो हमें वो रिटर्न तुरंत मिल जाता है। और बाद में भी बाबा ने, कहते हैं ना कि हम जो सोचते हैं उससे, उम्मीद से दुगुना चौगुना नहीं, 10 गुना बाबा, 100 गुना बाबा दे देता है हर चीज में। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो और इससे क्या होता है कि हमारा मन भी लगता है बाबा से, और सक्सेस भी मिलता है हमें जीवन, और बाबा का साथ भी हमें अनुभव होता है। तो जैसे फिर आगे बढ़े, और ईश्वरीय पढ़ाई में भी और लौकिक पढ़ाई में भी, दोनों भी, ईश्वरीय पढ़ाई में इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि बचपन में इतना हमें समय नहीं मिल पाता है। तो मुझे, क्योंकि इतनी पढ़ाई होती है दिन भर कि समय नहीं मिल पाता है इस
मुरली का अध्ययन करने के लिए इतना समय नहीं मिल पाता है। तो लोग एक मांग कहते थे कि देखिए आपको समय मिला नहीं मिला, लेकिन अव्यक्त मुरली की एक जो बुक है, हमेशा मैं जब भी घर आता तो मुझे अव्यक्त मुरली की एक किताब माँ देते थे, और इसे आपको सुबह सुबह पढ़ना है, एक पेज पढ़ना है उसका। अगर बाकी समय नहीं भी मिला हो तो एक पेज आपको, तो वो मेरा नियम था। तो वो लेकिन मैं अभी मुझे महसूस होता है कि तभी मुझे बहुत कम समझ था, जितना भी समझ था लेकिन वो मैं ग्रहण करता था जितना भी, लेकिन बाबा से जुड़ा रहा उस माध्यम से। और फिर 11th-12th में भी, या फिर MBBS MD के दौरान भी, मैं भले मेरा डेली सेंटर पर जाना नहीं होता था, लेकिन मैं सेंटर के टच में जरूर रहा, है ना। वीकेंड्स को, थर्सडेज, ये मेरा जाना जरूर होता था। और इस के कारण मैं ईश्वरीय परिवार से भी जुड़ा रहा, और दादियों से भी, है ना, दीदियों से भी। क्योंकि जब मैं MD खत्म करके मुंबई आया वापस, है ना, मेरा MD नागपुर का है, वापस मैं मुंबई में आया, तो मैं तभी नानावटी हॉस्पिटल में था। और साथ में ही अपना, आपको आप शायद जानते भी रहेंगे कि बाजू में ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रहेंगे सिर्फ, अपना एक BSS हॉस्पिटल है अंधेरी का, मुंबई का। तो 2007 की बात है। तो दादी प्रकाशमणि जी तभी रेगुलरली वहां रहते थे हॉस्पिटल में, काफी समय दादी को वहां रखना पड़ा था। तो मैं हमेशा दादी को मिलने जाता था। तो इसके कारण, और जब भी मिलता तो दादी, ऑब्वियसली दादी तो वरदान, ब्लेसिंग्स देते ही है, ज्ञान की ही बातें करते हैं। भले दादी की इतनी अवस्था नहीं थी, सिर्फ दृष्टि देंगे कभी, या फिर जब भी। हाँ। हाँ जी। भाई जी, ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो गया है। ओके। ट्रैफिक कंट्रोल थोड़ा कर हाँ जी, लेते हैं। जरूर जरूर। ओम शांति। ओम शांति। अंधकार मन का मिटे, तन का कटे कलेश, आत्म तृप्ति सुख शांति का एक यही संदेश। योगी बनो पवित्र बनो, योगी बनो पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो पवित्र बनो। निर्मल मन हो, निश्चल वाणी, हृदय में छलके प्यार, बहे ज्ञान की पावन गंगा, स्वर्ग बने संसार। योगी बनो पवित्र बनो। मन मधुबन हो,
सुवास, अमर त्याग की दीप शिखा बनी, घर घर करो प्रकाश। योगी बनो, पवित्र बनो, जीवन में सचरित्र बनो। योगी बनो, पवित्र बनो। साउंड माइक ऑन कर लीजिए भाई जी। ओके ओके। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम ईश्वरीय परिवार से, बाबा से जुड़े रहते हैं तो कैसे हमें हेल्प मिलती है हमेशा। तो दादी प्रकाश मणि का भी मैं बता रहा था कि उनको हमेशा मैं मिलने जाता था। तो वही बहुत दृष्टि, बहुत पावरफुल दृष्टि दादी की मिलती थी। और हमेशा जब हम, देखिए, बड़ों से जुड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ बाबा, है ना, उनके द्वारा हमें शक्ति देता है। तो जब मैं, है ना, मैं एमबीबीएस में भी था एक बार, हाँ, तो तभी उस समय पे तो रैगिंग बहुत होती थी। तो मैं जब मुंबई में गया तो रैगिंग से बहुत त्रस्त था शुरुआत में। तो संतो दीदी हमारे, है ना, सायन के, जो अभी मधुबन में भी रहते हैं, जो महाराष्ट्र और आंध्र के इंचार्ज भी है, तो उन्होंने कहा कि तुम डरना नहीं, मैं डीन से बात करूंगी अगर कुछ आपको प्रॉब्लम है तो। मेरी मेरी अच्छी पहचान है उनसे। तो देखिए, वो कुछ ना कुछ जो है, अगर हम सेंटर से, बड़ों से जुड़े रहते हैं तो शक्ति हमें मिल जाती। तो मुझे इतना सपोर्ट महसूस हुआ उस समय कि हाँ, मेरे साथ भी कोई बड़े व्यक्ति है। तो फिर वो जो है डर है वो निकल गया। तो काफी सपोर्ट हुआ। और फिर एक बात और है एमबीबीएस के दौरान की, आपको बताता हूं मैं कि कैसे हम बाबा को साथ रखते हैं तो बड़े बड़े विघ्न भी दूर हो जाते हैं। तो देखिए, बचपन से ही स्टडीज में अच्छा था। तो 10th में, 11 12 एमबीबीएस के भी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के भी प्रीलिम एग्जाम बहुत अच्छा। ठीक है। लेकिन हुआ ऐसे कि जो फाइनल एग्जाम है उस दौरान बीमार पड़ गए और फिर एडमिट हुआ। तो कुछ पेपर्स तो मैंने एडमिट होकर भी दिए। तो ऑब्वियसली जब कोई एडमिट होता है, बीमार है, तो इतनी पढ़ाई तो नहीं हो पाती है। तो मुझे लगा कि अभी मुझे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो फिर एमडी के लिए एडमिशन अच्छी जगह नहीं मिलेगी, अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी। तो और एक बार दे दिए एग्जाम तो वापस दे भी नहीं सकते मार्क्स देने के लिए। आजकल तो वो भी दे सकते हैं। तो बहुत लगा कि इससे क्या होगा अभी। तो दीदी है, लौकिक माँ है, उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम ब्राह्मण आत्मा है, हमारे साथ में अकल्याण हो नहीं सकता। कल्याणकारी बाबा साथ है, संगम युग साथ है, हम भी कल्याणकारी हैं, तो हमारे साथ अकल्याण तो हो ही नहीं सकता, अच्छा ही होगा। देखिए, उस एग्जाम में पढ़ाई नहीं हुई है तो ऑब्वियसली मार्क्स तो कम आएंगे, तो मार्क्स तो कम आए। लेकिन इसमें भी क्या कल्याण है, देखिए, बाबा कहते हैं ना कि अकल्याण के पीछे भी कल्याण छुपा होता है। तो उस समय से क्या हुआ कि एडमिशन की प्रोसेस चेंज हो गई। जो एग्जाम में मार्क्स लिए थे सब बच्चों ने, ऑलमोस्ट कहे तो उसका वैल्यू 0 हो गई, और एंट्रेंस एग्जाम आ गई। तो मैंने वापस पढ़ाई की, और बहुत अच्छी ब्रांच जो ऐसी भी नहीं मिलती थी, वो भी अच्छी ब्रांच मिली, अच्छी कॉलेज में मिली। तो देखिए, हम बाबा पर और ड्रामा पर, बाबा कल्याणकारी है और ड्रामा भी कल्याणकारी। जो कुछ हो रहा है परफेक्ट है,
एक्यूरेट है, हमारे लिए बेस्ट है। भले हमें लग रहा है कि ये इसमें इसके अकल्याण के सिवाय वो कुछ है भी नहीं, ऐसे ही लग रहा है, तभी भी बाबा की जो महावाक्य है वो स्मृति में रखे, खुद का सम्मान भी स्मृति में रखे, और फिर देखिए क्या होता है। हर बात में हमें सफलता मिलने लगती है। तो ये तो मीन्स जो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि इससे खराब कुछ हो नहीं सकता, उसको बाबा ने कितना अच्छा कर दिया। तो ये मुझे कहां से कहां बाबा ने बिठा दिया ना, ऐसे मुझे तभी अनुभव हुआ। और फिर आगे जाकर मुंबई में बड़े हॉस्टल में भी काम करना हुआ, और फिर मैं दादी गुलजार जी को भी है ना मिलता था, क्योंकि अभी भी मैं अभी नासिक में हूँ, तभी दादी जो है वो काफी समय तक मुंबई में रहे, तभी भी जाना आना होता था, और पहले भी मधुबन जाता था। वो दादी मुझे कहते थे कि आप डबल डॉक्टर, आप डबल सेवादार, आप कर सकते हो, आप डबल सेवादारी हो। तो मुझे लगता था कि मैं तो इतनी डबल सेवा नहीं करता हूं, लेकिन दादी ने कहा तो यस दादी, हाँ जी दादी, ऐसे ही कहा, लेकिन अंदर से लगता था कि मैं नहीं कर पा रहा, या फिर कैसे करते। तो लेकिन देखिए, जो दादियाँ है, बड़े हैं, बाबा है, उनके जो वरदान है वो हमारे लिए सिद्ध हो जाते। तो पहले तो जब है ना हम हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं, डॉक्टर्स तो आपको सबको पता है कि पूरी बिजी लाइफ होती है, तो बाकी समय नहीं मिल पाता है। लेकिन मैंने मुंबई इस कारण छोड़ी कि मुझे बैलेंस करने लायक, वहां पर ट्रैवल हेक्टिक लाइफ बहुत ज्यादा था, मुझे मुंबई बहुत पसंद था, मैं वहां रहना भी चाहता था, लेकिन एक कारण से मैंने वो छोड़ी, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ बैलेंस करनी थी, कि मेरे लिए समय मुझे निकालना था। तो फिर मैं नासिक आया। तो फिर नासिक में ट्रैवल टाइम तो बहुत कम लगता है, घर और हॉस्पिटल भी क्लोज है, तो फिर कुछ समय इवनिंग में निकाल पाता था। पहले तो इतना टच नहीं हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि बड़ों का वरदान फलीभूत हो जाता है, भले समय लगे उसको। तो हमें खुद उसमें तो खुद का भी एफर्ट है ना, कि मुझे क्या करना है, वो भी हमें सोचना है। तो फिर पहले सेवाएं बिल्कुल नहीं होती थी, सिर्फ डॉक्टर्स की जो भी लौकिक सेवा है वो थी। लेकिन हुआ ऐसे कि एक दिन कहते हैं ना कि आ, हम बहुत सोचते हैं, अगर हमारे मन के अनुसार कुछ नहीं हुआ तो हम सोचते हैं, लेकिन उसमें भी कैसे कल्याण होता है। देखिए, अभी अगर हम क्लास में बैठे हैं और बहनें सपोज लेट आ रही कुछ कारण से, और हमें पता नहीं क्यों कभी आने वाले हैं, और कब आने वाली है और क्यों नहीं आने वाली, अगर हमें पता नहीं तो क्या होता है, पूरा क्लास थोड़ा सा हलचल में आ जाता है। तो हमारा जो यहाँ यहाँ क्लास है, वहाँ वीकेंड्स को बहनें आती थी। तो हम सैटरडे था, तो बहनें लेट आई, तो सब थोड़े से हलचल में आ गए कि योग में बैठे थे, लेकिन थोड़ा सा हलचल में आ गए। तो मैंने उस दिन ऐसे कहा कि मैं आपको ना उनको शांत करने के लिए कि मैं आज मुरली के आधार पर योग कराता हूँ आपको, चलिए। तो ऐसे ही, क्योंकि जब मैं इवनिंग को योग में बैठा था पहले भी, तो कुछ मन में स्व पुरुषार्थ के लिए क्या करना है वो भी सोचता, और कुछ ना कुछ मनन चिंतन भी, थोड़ा सा आदत है ना, मीन्स इंटेंशनली कुछ पर्सनल एफर्ट्स लेकर ऐसे कुछ ना कुछ करता था। तो उस समय मैंने वही किया, तो सबको अच्छी लगी कमेंट्री। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर बाद में भी कराओ, तो फिर हफ्ते में 1-2 बार कराई, फिर ऑलमोस्ट एवरीडे हो गई कमेंट्री कराना। फिर कमेंट्री करा तो फिर किसने कहा कि आप रिकॉर्ड करो, क्योंकि बाकी सेंटर्स पे जो है उनको मालूम पड़ा कि यहाँ पे कमेंट्री होती है रोज की, तो वो भी आते थे, लेकिन उनको रोज आना पॉसिबल नहीं था। तो फिर उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड करो, फिर यूट्यूब पे डालो। तो फिर यूट्यूब पर डाला, उसके बाद में सबको अच्छी भी लगी, और फिर यूट्यूब ऐसा माध्यम है
सोशल मीडिया किसी भारत ही नहीं विश्व भर में वो सुन सकते देख सकते हैं। तो बहुत जो कमेंट्री वो पसंद की गई। तो फिर सेवाओं की चांस भी आने लगे, तो फिर भारत से भी और विदेश से भी योग मेडिटेशन क्लासेस वो भी, और जो बाकी लौकिक में मीन्स जो कहते हैं विंग्स की सेवाएं या फिर नई आत्माओं की सेवाएं, उसके भी बहुत सारे चांस मिलने लगे। तो मैं दीदी को हमेशा कहता था कि मुझे समय नहीं मिलता या फिर सेवा नहीं होती। तो फिर ये देखिए, दादी ने दिया हुआ वरदान कैसे साबित हुआ कि डॉक्टर्स की भी या फिर पूरे जो भी बुलाते हैं वहां पर भी सेवाएं मैं दे पा रहा हूं। तो ये बाबा करवा रहा है, लेकिन हमें बस खुद पर विश्वास रखना है, और जो बड़े हैं उनके हर वाक्य जो है वो हमारे लिए वरदान है, महावाक्य है, वो हमें लेने हैं। ऐसे नहीं कि मुझे नहीं होगा, मेरे लिए नहीं होगा, शायद मुझसे होगा नहीं, ये हमें नहीं सोचना है। तो इस तरह से ज्ञान में आगे बढ़ते गए, लौकिक में भी और अलौकिक में भी आगे बढ़ते गए। देखिए, परीक्षाएं तो आती है, लेकिन अगर हम खुद को रखते हैं, बाबा को साथ रखते हैं, तो फिर आगे हमें सफलता प्राप्त होती है। वैसे जो हम बाबा की मर्यादाएं हैं उनके ऊपर चलते रहेंगे तो हमें सफलता मिलेगी ही, और हमारे साथ साथ प्रोटेक्शन भी होगा हमारा। मैं आपको एक सिंपल मेरा एक अनुभव सुनाता हूं कि कैसे हम मर्यादाओं पर चलते हैं तो उसमें कैसे फायदा है हमारा, है ना, मर्यादाओं में कैसा फायदा है, मैं आपको सुनाता हूं। देखिए, जो कोविड-19 था उसके दौरान सब कुछ बंद था, मीटिंग्स बंद थी, कॉन्फ्रेंसेस बंद थी, तो डॉक्टर्स की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी बंद थी। तो जैसे ही सेकंड वेव की एंडिंग आई तो सबको लगा कि अभी बहुत हो गया, अभी थोड़ा सा हमें खुलना चाहिए। तो फिर डॉक्टर्स की फिर कॉन्फ्रेंस भी शुरू हुई। तो यहाँ पर एक डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, तो हम सब उसमें गए थे। डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि आप बैठते हैं और सामने कोई टॉक देता है, और ग्रुप में भी कोई बैठते हैं, राउंड टेबल पे भी बैठते हैं कोई, और फिर सुनते हैं। तो होटल में रहते यूजुअली। तो उस दिन उस कॉन्फ्रेंस में अभी कोविड है तो सभी मास्क लगा कर आएंगे, तो सभी मास्क लगा कर आए, और जो वेटर है वो हर एक को कुछ ना कुछ परोस रहा है, स्टार्टर्स, है ना, हर एक को दे रहा है, डॉक्टर सबको दे रहा है। अभी अभी वो खाने के लिए मास्क, है ना, उतारना पड़ेगा आपको। तो और हम जो बाबा के बच्चे हैं वो तो बाहर का स्वीकार नहीं करते हैं, तो आपको मास्क नीचे लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने तो मास्क नहीं लिया नीचे, और बाकी सब ने मास्क नीचे किया और खाया। और फिर वो जो वेटर है, शायद उन वेटर्स में से कोई एक कोविड से इन्फेक्टेड होगा। तो सब बहुत सारे डॉक्टर्स को कोविड हुआ उस समय। तब तक बहुत प्रोटेक्शन में थे, लेकिन तभी कोविड हुआ। तो बहुत से डॉक्टर्स हमारे एडमिट हुए हॉस्पिटल्स में, कोई कोई, है ना, आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, क्रिटिकल भी थे कोई। और मैं 2-3 दिन के बाद में मधुबन चला गया, क्योंकि दिवाली थी। मुझे लगा कि मैं दिवाली बाबा के घर में मनानी है मुझे, इसके लिए मैं मधुबन गया। तो देखिए, अगर हम मर्यादाओं को फॉलो करते हैं तो कितना फायदा है। मैं तो हर चीज में अनुभव किया है, बाबा की जो भी मर्यादाएं हैं सभी फॉलो करो, आपका फायदा ही फायदा है। तो देखिए, डॉक्टर्स एडमिट थे और मैं बाबा के घर में दिवाली मौज से मना रहा था। तो देखिए, कोविड की और एक बात है कि कोविड में बहुत लोगों का ऐसा हुआ कि बहुत डर भी था, बहुत पता ही नहीं था, डॉक्टर्स को भी पता नहीं था, पेशेंट को भी पता नहीं था कि क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी पता नहीं था। और वो वायरस भी डेडली था ना, कितनी सारी डेथ्स हुई उसके कारण, लेकिन डर भी बहुत था लोगों, सब स्ट्रेस में थे। अगर कोई एडमिट भी है
तो उनके साथ वाला कोई नहीं उनके पास में, उनको रखते नहीं थे। वो अलग सा अलग ये डर कि क्या होगा मेरा, मेरे साथ वाले भी नहीं है। तो उस दौरान भी बाबा ने मुझसे एक सेवा कराई कि उस कोविड वार्ड में उनको बल भरने के लिए, उनका मेंटल स्ट्रांग बनाने के लिए, शांत रखने के लिए, स्टेबल करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनको हम मेडिटेशन सिखाएं, थोड़ा सा ईश्वरीय ज्ञान। तो फिर जहां जहां व्यवस्था है कि ऑनलाइन कर सके, वहां वहां ये प्रोग्राम्स किए, तो सभी के अच्छे लगे। तो उसके कारण, और देखिए मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, है ना, एमआरआई स्पेशलिस्ट हूँ और सीटी स्कैन स्पेशलिस्ट हूँ। तो उस समय तो हर एक पेशेंट का ऑलमोस्ट जो भी स्कैनिंग करने पड़ते थे कि लंग में कुछ इन्फेक्शन है कि नहीं देखने के लिए, तो वो भी दिन भर बिजी। लेकिन जितना समय मिले मैं ये भी सेवा मैंने की, जहां तक हो सके की। तो उसके कारण फिर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी उसको अप्रिशिएट किया कि, है ना, समाज सेवा के कारण, है ना, एक अनोखी एक समाज सेवा है, उसके कारण फिर उन्होंने मुझे सम्मानित भी किया। तो देखिए डॉक्टर्स ने सभी ने काम किया, है ना, रेडियोलॉजिस्ट रहेंगे उन्होंने सब ने काम किया, लेकिन मैं बाबा का कार्य साथ में किया, इसके लिए विशेष सेवाओं में उसकी गिनती। तो जैसे हम बाबा के कार्य से जुड़े रहते हैं हम विशेष बन जाते हैं, नहीं तो फिर हम कॉमन है। मैं आपको और एक्सपीरियंस बताता हूं इसका कि कैसे हम विशेष बनते हैं। देखिए जब हम डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस को जाते हैं तो हमारा यूजुअली ऐसा होता है ना कि बाबा के बच्चे हैं तो यहाँ नहीं जाना है, ऐसा हमें लगता है ना। खाना हम खाते पीते नहीं हैं तो लोगों से हम दूर रहेंगे, मिक्सअप नहीं होंगे उनमें तो हम अलग थड़ग पड़ जाएंगे, ऐसे हमें लगता है। लेकिन देखिए डॉक्टर के कॉन्फ्रेंस में जब हम जाते हैं तो फूड जो है, खाना, वो उन टेबल्स पे ज्यादा से ज्यादा बातें होती है और पहचान बनती है ना। और फिर पहचान बनेगी तो कौन फेमस है, कौन क्या कार्य कर रहा है वो मालूम पड़ेगा, तो फिर उनके बीच में हम एक वेल नोन पर्सनैलिटी बन जाते हैं। यूजुअली ऐसे होता है। लेकिन हम बाबा के बच्चे तो खाना खाते नहीं बाहर का, तो क्या फिर कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना है हमें? तो मैं क्या करता कि देखिए फ्रूट्स भी है या फिर बाकी जो रेडी टू मेक फूड है वो भी, तो रूम पे, और क्योंकि बाहर गाँव जाना पड़ता है कभी कॉन्फ्रेंस को, तो वो लेके जाना है साहब। और अगर आप फूड के टेबल्स पे मिलेंगे नहीं तो फिर पहचान के हक कैसे बनेगी? तो जैसे ही आ, हम डॉक्टर्स जो है ये टेबल पे मिलते हैं तो वहां पे लेबल भी होता है नाम का वगैरह, तो उससे पहचान बढ़ती है कि कहाँ से आए हैं, क्या डॉक्टर है, कैसे कैसे। तो वहां पे अभी कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, सब खाना खा रहे हैं, हम तो वहां रुक नहीं सकते फिर, क्योंकि हमें जाना है, खाना भी खाना है अपना, वापस भी आना है। तो वहां पे मैं गायब वहां से, ठीक है। और वापस जब लेक्चर होगा तब आएंगे, तो फिर पहचान कैसे बनेगी? लेकिन अभी मैं एक कॉन्फ्रेंस में गया था टाटा हॉस्पिटल की, तो उसमें जब मैं गया तो सभी डॉक्टर्स ने बड़े बड़े टॉक्स दिए, सबके नाम भी मालूम हुए सबको। लेकिन फिर मेरा एक टॉक था एक्चुअली साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, साइंस बिहाइंड स्पिरिचुअलिटी एंड राजयोगा मेडिटेशन, उस पर मैंने टॉक दिया। तो वो टॉक सुन के सभी को इतना अच्छा लगा, सबने बहुत अप्रिशिएट किया उसको। वहां के जो डीन्स आए थे उन्होंने भी, जो चीफ ऑफ हॉस्पिटल्स थे वो भी, और सभी डॉक्टर्स ने अप्रिशिएट किया उसको, क्योंकि बाबा का ज्ञान है ही इतना अच्छा। अगर हम और साइंस के साथ जोड़ ले तो और भी अच्छा। तो उस टॉक के बाद में मेरा नाम सबको पता पड़ गया, और सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना कि सबके जुबा पर आ गया। और फिर उसके बाद में जो भी प्रोग्राम हुए स्टेज के ऊपर मेरा नाम लिया गया। कि कैसे, फॉर एग्जांपल, थैंक्स टू ऑर्गेनाइजर्स, थैंक्स टू सेक्रेटरी और जो भी टीम एंड डॉक्टर राजेश। और कभी कभी तो ऐसे भी हुआ राजयोगी डॉक्टर राजेश। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम बाबा को साथ रखते हैं, बाबा का कार्य हमसे हो रहा है, हम निमित्त है, ये
माइंड में रखते हैं, वो सेवाओं को करते रहते हैं, बाबा को साथ रखने से आप ऑटोमेटिकली स्पेशल बन जाते हैं। तो हमें बस एक याद रखना है कि बाबा को हमें साथ रखना, जहां पर भी आप जाओ बाबा की मर्यादाओं को फॉलो करो और बाबा को साथ रखो, तो सब कुछ इजी हो जाता है। वैसे अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस में समय भी ऑलमोस्ट अभी समाप्त होने को आया है, तो भाई जी अभी खत्म करें कि कुछ सुनाए? अभी है हमारे पास 5-10 मिनट तो हैं। अच्छा बहुत अच्छे लग रहे हैं आपके अनुभव, अच्छा। काफी प्रेरणादायी। हम ओके। चाहेंगे कि लास्ट में 5 मिनट का कम से कम योग भी कराएं कमेंट्री से, तो अच्छा लगेगा, 5-10 मिनट। और अच्छा। नेक्स्ट टाइम फिर और भी हम आपका सुने। ओके ठीक है, फिर लास्ट 5 मिनट्स योग करेंगे। हाँ जी, अगर कुछ खास है तो भले 5 मिनट शेयर करके 5 मिनट योग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, देखिए हमारे अनुभव तो सिंपल होते हैं, लेकिन बाबा की जो हेल्प होती है हमें, वो हमें बहुत मिस, कहते हैं ना कि बहुत डिफिकल्टी थी लेकिन इजी हो गया है सब कुछ। ये सब कुछ हमें बहुत बार ये अनुभव होता है, तो ये ऐसे बहुत सारे अनुभव है, लेकिन मुझे लगता है फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मैं कभी शेयर करेंगे। ठंडा हो जाएगा पानी, है ना। हाँ जी। नहीं, वो गलती से किसी का अनम्यूट हो गया होगा भाई ओके ओके, जी। तो अच्छा आप योग ठीक कराएं है कमेंट्री से। ठीक है ठीक है ठीक है, यस। आज बाबा की जो अव्यक्त वाणी है, उसके ही आधार पर हम एक 5 मिनट के लिए बहुत पावरफुल मेडिटेशन करेंगे और पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त खुद को अनुभव करेंगे। एकाग्र होकर मस्तक पर चमकते स्टार को देखें। दिव्य प्रकाश से चमकता एक बहुत ही तेजस्वी सितारा, यही तो मेरा असली स्वरूप है। मैं पवित्रता के प्रकाश से भरपूर दिव्य आत्मा हूं। अपने अनादि आदि स्वरूप में मैं पवित्र हूं। मेरे अनादि आदि संस्कार पवित्रता के हैं।
अनुभव करें पवित्रता के सूर्य शिव बाबा अपनी किरणों द्वारा मुझ में पवित्रता का बल भर रहे हैं। अपनी आंखों के सामने देखे पवित्रता के सूर्य शिव बाबा को। बाबा की अनंत किरणें पवित्रता के प्रकाश से संपन्न किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा जैसे पवित्रता के प्रकाश से नहा रहा हूं। परमात्मा पवित्रता को स्वयं में समा रहा हूं। पवित्रता के सूर्य बाबा मुझ आत्मा का पवित्रता से श्रृंगार कर रहे हैं। अब संकल्प पवित्र, दृष्टि पवित्र, वृत्ति पवित्र, स्वप्न तक संपूर्ण पवित्र। सूक्ष्म में भी अपवित्रता का अंश नहीं, कोई व्यर्थ नहीं। मैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूर्त हूं। देखे अपने मस्तक पर पवित्रता के प्रकाश से संपन्न एक सितारा चमक रहा है। दृष्टि में रूहानी चमक है, पवित्रता की चमक है। चेहरे पर पवित्रता की झलक है। मेरा हर कर्म पवित्र कर्म है। सिर पर पवित्रता का ताज है।
मैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत हूं। अब सारे कल्प में चक्र लगाए, देखे अपना पवित्र देवता स्वरूप। फिर पहुंच जाए द्वापर में, देखे अपना पवित्र पूज्य स्वरूप, जिसकी आज तक भी भक्त आत्माएं पूजा करती है। और फिर से देखे ये सर्वश्रेष्ठ पवित्र ब्राह्मण स्वरूप। मैं पवित्रता के श्रृंगार से श्रृंगारी हुई मूरत हूं। ओम शांति।